एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव नंदी को भोजन देते हैं और महादेव कुछ भी कहे उससे पहले ही नंदी उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कुछ मत कहिए महादेव, मैं जानता हूँ आपसे हमारी ये दशा देखी नहीं जा रही, किंतु हम शिव भक्तों के लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है महादेव। दृष्टि छीन गई तो क्या हुआ, हमारे अंदर तो अभी भी शिव बसे हुए हैं। उसी समय भौम कहता है कि अंधकासुर, मेरे रहते हुए तुम वेदों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। और फिर हम भौम और अंधकासुर का युद्ध देख रहे होते हैं, जिससे कि यह प्रतीत हो रहा था कि इन दोनों के अंदर ही समान शक्तियां हैं। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, अंधकासुर और भौम की शक्ति तो एक समान ही प्रतीत होती है, किंतु जब आप और अंधकासुर लड़ रहे थे उस समय आप दोनों की शक्ति भी एक ही प्रतीत हो रही थी, यानी भौम और अंधकासुर इन दोनों की ही शक्तियां आपके समान है। और महादेव, आपने भी तो कहा था कि भौम और अंधकासुर का जन्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आखिर यह हमें किस बात की ओर संकेत दे रहा है। गणेश जी कहते हैं ये सारी ही चीजें तो हमें सिर्फ नारायण ही बता सकते, लेकिन वह तो अभी मौन बैठे। कार्तिकेय कहते हैं कि अगर नारायण कुछ बात छुपा रहे हैं तो वो अवश्य समय आने पे हम सभी को बता देंगे। भौम और अंधकासुर का युद्ध अभी भी चल रहा होता है। उसी समय एक आवाज आती है असुर माता दिति। असुर माता दिति कहती है भौम, और हम देखते हैं कि असुर माता दिति भूमि देवी को पकड़ के लाई होती है और भूमि देवी के गर्दन पे तलवार रख देती है। यह दृश्य देख के भौम चौंक जाता है। असुर माता दिति कहती है कि अंधकासुर को छोड़ दो भौम, नहीं तो मैं तुम्हारी माता को मार दूंगी। और यह देख के अंधकासुर जोर जोर से हंसने लगता है। असुर माता दिति पुनः कहती है कि मैंने कहा छोड़ दो अंधकासुर को, नहीं तो अपनी माता को सदा सदा के लिए खो दोगे। भौम कहता है कि वैसे तो मैं मेरी माता से क्रोधित हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे पिता का परिचय छुपा के रखा, क्योंकि वह मेरी माता है और मैं उनकी रक्षा अवश्य करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि भौम अंधकासुर के हाथों को छोड़ देता है। भूमि देवी कहती है पुत्र क्षमा कर दो मुझे, किंतु मुझे अभी भी ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे पिता आखिर है कौन। भौम कहता है कदापि नहीं माता, जब तक मैं अपने पिता को ढूंढ नहीं लेता, उनकी पहचान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं आपको माफ नहीं करूंगा। यह सुन के भूमि देवी रोने लगती है और इस और अंधकासुर अपने दोनों ही हाथों से वेदों को उठा लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। साथ ही यह भी कहता है कि शिव को भस्म बहुत प्रिय है ना, आज मैं वेदों को भी भस्म कर दूंगा और इसको जिस अग्नि में मैं भस्म करूंगा वह अग्नि कैलाश तक जाएगी, कैलाश तक। भौम मन ही मन में कहता है कि मैं महादेव को अपनी गुरु दक्षिणा देने में चूक नहीं सकता, इसीलिए वह जोर से अंधकासुर को धक्का मारता है, जिसके चलते वेद अंतरिक्ष में चले जाते हैं और हर एक पन्ना इधर उधर बिखरने लगता है। यह दृश्य देख के अंधकासुर बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। फिर महादेव कहते हैं कि अब वेदों को बचाने का दायित्व शिव और शक्ति पे आ गया है, इसीलिए हम देखते हैं कि शिव और शक्ति कैलाश से दूर चले जाते हैं उन वेदों को इकट्ठा करने। महादेव और देवी पार्वती अपने कई सारे रूप बनाते हैं ताकि उसके जरिए वह इस ब्रह्मांड के हर कोने कोने तक पहुंच जाए और जहां पर भी वेद गिरे हैं उसको वह उठा ले। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, महादेव और देवी पार्वती के स्वरूप वेदों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं। इस और हम अंधकासुर को देखते हैं जो कि भौम से कह रहा होता है कि भौम, तुमने वेदों को तो बचा लिया, लेकिन अपनी दृष्टि कैसे बचाओगे, अब अंधकार में जाने के लिए तैयार हो जाओ भौम। अंधकासुर वापिस से कहता है घोर अंधकार प्रबल रहे और उसके हाथों में पट्टियां आ जाती है, जिससे कि वो भौम की आंखों पे पहना देता है और भौम भी अंधकार में डूब जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही क्षणों के अंदर अंधकासुर की काली पट्टी भस्म हो जाती है। अंधकासुर यह देख के कहता है असंभव, असंभव, आखिर ये कैसे संभव है। फिर अंधकासुर वापिस से कहता है घोर अंधकार प्रबल रहे और एक और पट्टी को भौम की आंखों पे पहना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह पट्टी भी जल के भस्म हो जाती है। महादेव और देवी पार्वती के सारे ही स्वरूप वापिस से महादेव और देवी पार्वती के अंदर चले जाते और वेद पूरी हो जाती है। अंधकासुर कहता है कि मेरी पट्टियां कैसे जल सकती है। उसी समय नारायण कहते हैं कि मैं बताता हूँ, और नारायण अंधकासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। नारायण कहते हैं ध्यान से सुनो तुम भी और महादेव आप भी। असुर माता दिति नारायण के पास आके कहती है कि नारायण स्मरण रहे, आप एक अदृश्य पार्श्व से बंधे हुए, याद है ना आपने शुक्राचार्य को वचन दिया था। उस समय शुक्राचार्य भी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि कहिए नारायण, क्या कहने वाले आप। नारायण कहते हैं सत्य। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।